हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और रिवीजन यहाँ पे आपका चल रहा है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर सिस्टम से ये रिवीजन है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ठीक है। जैसे ये है, एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, है ना। पिछले सेशन में डिस्कस किया था हमने। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि हर एक होल नंबर सक्सेसर नहीं होता दूसरे होल नंबर का। एक ऐसा होल नंबर भी है जो किसी होल नंबर का सक्सेसर नहीं है या फिर इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, इसीलिए इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कौन सा है वो नंबर? 0 ऐसा नंबर है जो किसी होल नंबर का सक्सेसर नहीं है, क्योंकि -1 आता है नंबर लाइन पे। अगर इसके लेफ्ट में देखें तो सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। तो क्या ये बात सही है कि अगर दो नंबर का सम देखें, दो होल नंबर्स का, तो वो उनकी प्रोडक्ट से कम होगा हमेशा? तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं इजीली। कैसे? देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1 + 4 कितना है 5 एंड 1 × 4 कितना है 4। तो देखिए प्रोडक्ट कम छोटा है यहाँ पे और सम ज्यादा है, इसलिए स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई, है कि नहीं। Sum of two distinct whole number is odd, then their difference also must be odd। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें सही हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। ये है क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है आपको। एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम। कंसेक्यूटिव क्या होता है? तो कोई कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 9 10, ठीक है, जैसे 10 11। तो ये कोप्राइम है ऐसा बोला जा रहा है। कोप्राइम क्या होते हैं सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। अगर पता है तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो कोप्राइम वो पेयर ऑफ नंबर्स होता है जो सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते, ठीक है। तो अगर कोई नंबर, ठीक है, इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, वो सिर्फ 1 है। क्या है? 1 है, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेयर ऑफ नंबर्स सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं उनको कोप्राइम बोलेंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर तो कोप्राइम होते ही हैं। बाकी और भी बहुत सारे पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कोप्राइम होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो उनका कोई भी पेयर ले लो, वो भी कोप्राइम होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, ठीक है। दोनों नंबर किसी और नंबर को से डिवाइड ना हो, उन्हीं को कोप्राइम बोलेंगे। अगर मैं बोलूं आपको कि 10 और 12 कोप्राइम है या नहीं है, तो ये कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक के अलावा दो से भी डिवाइड होते हैं, है ना, इसीलिए। तो समझ रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो ऑफकोर्स ट्रू है, इसको आप ट्रू लिख देंगे। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज वन ऑफ द नंबर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स में से कोई एक नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज अदर नंबर। तो एलसीएम दूसरा नंबर होना चाहिए। जैसे हमको एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 और 15 है, इनका एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो एचसीएफ तो इनका क्या होगा? 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इनका एलसीएम निकाल के देखिए, एलसीएम क्या आएगा? 15 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये एलसीएम
ऑब्वियसली दूसरा नंबर होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू कहलाएगी। आ रहा है ना समझ में, नोट करिए। और इसका बताना है आपको, द HCF ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। क्या ये सही है कि HCF अगर निकालेंगे दो नंबर का, तो जो छोटे वाला नंबर है, दो नंबर में से एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो छोटे वाला नंबर है उससे भी छोटा होता है HCF, ऐसा बोल रहे हैं ये। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, द HCF ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। ठीक है ये स्टेटमेंट, लेकिन हर केस के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हम हर केस की बात करें, हमेशा की बात करें, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता HCF ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर और इक्वल टू, या फिर इक्वल टू और स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स, तब ये ट्रू होती बिल्कुल। अब ये फॉल्स है। कैसे? क्या कोई ऐसी आप एग्जांपल बता सकते हैं जो जिसमें HCF छोटे वाले नंबर से छोटा नहीं है? बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे। मान लीजिए 4, 8, दो ऐसे नंबर हैं, इनका HCF बताइए मुझे। HCF क्या होगा? 4 होगा। तो ये तो छोटे नंबर के बराबर आ गया, इक्वल टू स्मॉलर नंबर आ गया, स्मॉलर देन स्मॉलर नंबर तो नहीं है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ पे आ रही हैं। अब देखिए, दो क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाले, इनको देख लेते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, लेकिन यहाँ पे HCF की जगह LCM के बारे में बोला है। LCM ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो नंबर हैं, अगर उनका LCM निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर है उससे भी बड़ा आएगा LCM। तो होता है ऐसा, केस पॉसिबल है, लेकिन हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर इसको सही स्टेटमेंट लिखनी है तो लिखेंगे LCM ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। कौन सा एग्जांपल है ऐसा? बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमें। जैसे अगर मैं बात करूं 4 एंड 12 के LCM की, LCM की, तो क्या होगा इनका LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? ऑब्वियसली 12 होगा, है ना। LCM तो इनका 12 होगा, और 12 क्या है, 12 बड़ा नंबर भी है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। यहाँ पे तो बोला है लार्जर इक्वल का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए इसको हम फॉल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट को फॉल्स बोल सकते हैं। चलिए ये वाला देखिए, द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी अगर दो को प्राइम नंबर्स का LCM निकाला जाए, कोई भी ले लीजिए, जैसे 9 और 10 है, इनका LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, ये बोल रहा है कि इनका LCM आना चाहिए 9 इंटू 10, दैट इज 90। हमेशा ऐसा ही होगा, दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दीजिए, LCM आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। क्या? कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावा, तो इसीलिए
एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए अगले जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, वो आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने वाले। ठीक है, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, वो बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये दिया है आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दोनों में सेम होता है यहाँ तक तो। ठीक है, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक भी सेम होता है, कोई अलग नहीं होता। इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम चलता है। यहाँ पे होगा 100,000 और यहाँ पे आपका इंडियन नंबर सिस्टम में लाख। ठीक है, फिर मिलियन और यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 10 मिलियन और यहाँ पे करोड़। ठीक है, उसके बाद 100 मिलियन, यहाँ पे 10 करोड़। यही होता है, ये ऊपर वाला इंडियन नंबर सिस्टम, नीचे वाला इंटरनेशनल है। तो अब क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, 10 मिलियन कितने करोड़ के बराबर है। तो देखिए ये रहा 10 मिलियन, 1 करोड़ के बराबर है कि नहीं है, लिख देंगे 1 करोड़। ठीक है, 10 लाख कितने मिलियन के बराबर है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में देखिए ये रहा 10 लाख, ये 1 मिलियन के बराबर है। तो यहाँ पे 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सेम फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। कैसे बता पाएंगे। देखिए याद है हमने एक ट्रिक सीखी थी, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। तो यहां से हम क्या लेंगे, किंग हैरी, यहां से के ले लिया। ठीक है, तो किलो आ गया। ठीक है, यहां से एच ले लिया, तो क्या आ गया, हेक्टा। यहां से डी की वजह से आया डेका, मीटर, ये हो गया डेसी, ये हो गया सेंटी और ये हो गया मिली। ठीक है,
तो अब आपको पता है बड़ी यूनिट कौन सी है, छोटी यूनिट कौन सी है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझेंगे। देखिए 10 10 10 10 10 और 10, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो अगर बड़ी से छोटी यूनिट में करना है तो उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने उन दोनों यूनिट के बीच में 10 आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मीटर, मीटर से करना है मिलीमीटर में, ठीक है। तो मीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, इन दोनों के बीच में कितने 10 आ रहे हैं, 1 2 और 3, 3 10 आ रहे हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। आ रहा है समझ में, इस तरह से करना है। अब 1 सेंटीमीटर, देखिए ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा मिलीमीटर, इनके बीच में सिर्फ एक 10 आ रहा है तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर, ये रहा किलो, इसके बीच में कितने 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 10 आ रहे हैं, मतलब एक के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या बोला गया है, 1 ग्राम, 1 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है, तो ग्राम बड़ी यूनिट है, मिलीग्राम छोटी यूनिट है, 1000 आ जाएगा, है ना, जैसे पिछले में किया था। अब आपका होमवर्क ये है कि ये दोनों ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे और बताएंगे कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है एंड 1 किलोग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पे आपके लिए पूछा गया है, तो इसको होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।